इस वीडियो सेशन के अंदर दो फॉर्म्स कवर करेंगे, एक थर्ड पार्टी कंपनी और एक आउटसोर्स कंपनी। दो सिनेरियोज़ हैं हमारे पास। थर्ड पार्टी कंपनी कौन सी कंपनीज़ होती हैं, जैसे हमें अपनी कंपनी के लिए गार्ड चाहिए, तो गार्ड के लिए ज़रूरी है कि उसके पास जो वेपन है उसका लाइसेंस होना चाहिए। तो नॉर्मली कंपनीज़ क्या करती हैं, वो वेपन के लाइसेंसेस के ऊपर नहीं जाती, बल्कि ऐसी कंपनी से गार्ड हायर कर लेती हैं जिनके पास ये लाइसेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो उन कंपनी को अपने पास रजिस्टर करने के लिए एक फॉर्म है जो कि पेरेंट फॉर्म या थर्ड पार्टी कंपनी कहलाता है, और ये एज अ वेंडर हमारे पास ओपन होता है और ट्रीट होता है। दूसरी ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे जो है वो एक थर्ड पार्टी कंपनी है जिसमें उनको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, और वो प्रोजेक्ट जो है बेसिकली 6 महीने का या 3 महीने का है। उसके लिए वो अपने पास एम्प्लॉय हायर नहीं करना चाहती, और वो जो है एम्प्लॉय किसी और कंपनी से लेके काम करना चाह रही हैं, तो वो एज आ हमारे मतलब हम उस एम्प्लॉय को हायर करेंगे और उनके पास जो है वो 3 महीने या 6 महीने के लिए जितनी भी टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे उसको डिप्यूट कर देंगे। तो ये हमारी आउटसोर्स कंपनी कहलाती है। अच्छा, थर्ड पार्टी कंपनी जो है बेसिकली जिससे हम गार्ड ले रहे हैं, जिसके हम इस एम्प्लॉय को यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने पास, तो ये एज अ वेंडर ट्रीट होती हैं, और जिसको हम एम्प्लॉय दे रहे हैं ये एज आ हमारे पास कस्टमर ट्रीट होता है। अच्छा, पेरेंट कंपनी खोल लेते हैं। लेट से एज्यूम करते हैं हमें गार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो हम सलार कंपनी सिक्योरिटी कंपनी है, ठीक है। इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं, XYZ जो भी एड्रेस है, ये सारी चीज़ें हमने इसके सेटअप फॉर्म के अंदर अपडेट कर ली। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बेसिकली हमारे पास 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डालने के ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे इस जो है हमने यहाँ पे बंदे का नाम लिख लिया, उसका नंबर कर लिया और उसका ईमेल डाल लिया। ये हमारे पास थर्ड पार्टी कंपनी ओपन हो गई। अब जब हम इनका एम्प्लॉय हमारे पास आएगा तो वहाँ पे हम इसको मैप कर देंगे कि इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास कि हमें किसी कंपनी को अपना एम्प्लॉय आउटसोर्स करना है, वो वहाँ पे 3 महीने 6 महीने 4 महीने जो भी है टाइम ड्यूरेशन उसके लिए काम करेगा, तो उस कंपनी को किस तरीके से रजिस्टर्ड किया जाता है, तो ये कहलाता है हमारे पास आउटसोर्स कंपनी। यहाँ पे हम खोल लेते हैं मिलाहा जैसे, ठीक है। मिलाहा जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाल ली, जो भी उसकी सेटअप इन्फॉर्मेशन है वन टाइम यहाँ पे एंटर कर लिया, और यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन एंटर कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंटर करने के ऑप्शन है, और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये एज आ कस्टमर हमारे पास ओपन हो गया, और ये एज आ हमारे पास सालार एज आ वेंडर रजिस्टर्ड हो गया। तो इन तरीके से जो है वो हम ये दोनों कंपनीज रजिस्टर कर सकते हैं, और जो जितनी भी हमारे पास आउटसोर्स या थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं यहाँ पे ओपन करेंगे, और इसके बिहाफ पे जो है वो एम्प्लॉय की मैपिंग के ऊपर इन कंपनी को मैप कर देंगे।